नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। केंद्रीय अस्पताल धनबाद में संयुक्त मोर्चा ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। देशव्यापी हड़ताल को बताया सफल। श्रमिक संगठनों की ओर से देशव्यापी हड़ताल को केंद्रीय अस्पताल शाखा ने सफल बताया। इसके लिए मजदूर, कर्मचारी तथा आम जनता का आभार जताया। इस दौरान कोयला में कॉमर्शियल माइनिंग व निजीकरण के खिलाफ गेट मीटिंग की गई। संयुक्त मोर्चा CHD के नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आज कोरोना आपदा को अवसर बताकर मालिक पक्षीय श्रम कानून तथा किसान विरोधी कानून पारित कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया कि उन्हें देश की जनता की फिक्र नहीं है, बल्कि देश की उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए छूट देना है। सरना कोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव पारित होने पर आदिवासी समाज ने ऐसे जाहिर की खुशी। झारखंड विधानसभा में सरना धर्म कोड से संबंधित प्रस्ताव पारित होने को लेकर आदिवासी समाज में काफी खुशी है। अपनी इस खुशी को समाज के लोगों ने नाच गाकर जाहिर किया। इस कड़ी में गुरुवार को समाज के महिला पुरुष रणधीर वर्मा चौक पर जुटे और मांदर बांसुरी बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए थे। महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल नाच रही थी। नाचते हुए समाज के लोगों ने रणधीर वर्मा चौक की परिक्रमा भी की। झरिया अंचल के मछुआरे हो रहे बेरोजगार, निगम पर लगाया बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप। धनबाद शहरी क्षेत्र के मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं। मत्स्य विभाग के तालाब धनबाद नगर निगम के अधीन होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका विरोध शहरी मछुआरों ने शुरू कर दिया है। मछुआरों का आरोप है कि इससे उनका जीविकापार्जन समाप्त हो जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। मामले को लेकर झरिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति और सिंदरी मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इन समितियों ने निगम के इस कार्रवाई को साजिश करार दिया है। मानगो नगर निगम में नहीं बन रहा छात्रों का जन्म एवं आवासीय प्रमाण पत्र। मानगो नगर निगम में छात्रों का आवासीय व जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने से पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन लेने को इच्छुक छात्र परेशान है। वे रोज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन प्रारंभ हो चुका है, बावजूद इसके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बंगाल, झारखंड व बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 दिसंबर से चलेगी 6 स्पेशल ट्रेन। बंगाल, झारखंड और बिहार के लिए पूर्व रेलवे 1 दिसंबर से 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रही है। 2 ट्रेनें सियालदह एवं हावड़ा से खुलेगी, जबकि 1 ट्रेन मालदा तथा 1 ट्रेन भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी ट्रेनों में किराया के साथ स्पेशल चार्ज यात्रियों से लिया जाएगा। यात्रियों की मांग को देखते हुए 6 ट्रेनों की शुरुआत फिर से की जा रही है। इन ट्रेनों की बुकिंग 26 नवंबर से शुरू होगी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई आज। आ सकते हैं जेल से बाहर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। यदि लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके खिलाफ चारा घोटाला से संबंधित 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं। 4 मामलों में CBI कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है। 5वां मामला डोरंडा कोषागार से संबंधित है और उनकी सुनवाई अभी CBI कोर्ट में चल रही है। जेल से फोन का इस्तेमाल करने पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल में रहते मोबाइल से बात कर उन पर सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने जनहित याचिका दायर की है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद जेल में रहते मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जेल मैनुअल का उल्लंघन है। जेल प्रशासन और सरकार उन्हें यह सुविधा किस नियम के तहत उपलब्ध करा रही है, इसकी जाँच कराने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है। कोविड टेस्ट के लिए लाया गया कैदी फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप। रांची के सदर अस्पताल से कोविड टेस्ट करवाने के दौरान गुरुवार को एक कैदी फरार हो गया है। उसे नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी है। बताया गया कि 2 कैदियों को कोविड-19 टेस्ट जांच के लिए लाया गया था। इसी दौरान एक कैदी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि फरार हुआ कैदी 2013 में हुई लूट की एक घटना में शामिल था। कैदी का नाम इमरान है। वो रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। संथाल परगना में करीब 250 करोड़ से तैयार हो रहे 17 नए शिक्षण संस्थान। दाखिला ले चुके छात्रों को अब है पढ़ाई का इंतजार। आने वाले कुछ वर्षों में संथाल परगना की सभी 6 जिलों में उच्च शिक्षा को लेकर व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी, जब 17 कॉलेज के कैंपस छात्र छात्राओं से गुलजार होंगे। इन कॉलेजों को स्थापित करने में झारखंड सरकार तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें 7 कॉलेज मॉडल एवं महिला कॉलेज के तौर पर विकसित हुए या हो रहे हैं, जिसे स्थापित करने में 10-10 करोड़ रुपए की खर्च हो रही है, जबकि लगभग 15-15 करोड़ रुपए की लागत से 10 कॉलेज 10 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव केली बंगले से सिंह वार्ड में किए गए शिफ्ट।
रांची स्थित रिम्स निदेशालय के केली बंगले में रह रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सिंह वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट करने के दौरान बंगले के बाहर हलचल काफी तेज हो गई। पेइंग वार्ड और बंगले के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इससे पूर्व रिम्स निदेशक और पुलिस अधिकारी ने पेइंग वार्ड के कमरे का जायजा लिया। आधे घंटे के भीतर उन्हें बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान साथ में स्थानीय थाना और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। संविधान दिवस पर प्रखंड व अंचल कर्मियों ने ली शपथ। संविधान दिवस पर घाटशिला प्रखंड कार्यालय में प्रखंड व अंचल कर्मियों ने संविधान के प्रस्तावना को पढ़ते हुए शपथ ली है। अंचलाधिकारी रिंकू कुमार ने इस दिन को विशेष दिन बताया है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन खास है। यही वह दिन है जब गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने आजाद अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का एकमात्र बड़ा कारण वेस्टर्न कल्चर के दौर में देश के युवाओं के बीच में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना है। धनबाद को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त करने के लिए अभियान शुरू। सरकारी कार्यालयों पर भी नजर। धनबाद जिले को तंबाकू व धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करने के लिए डीसी के निर्देश पर गुरुवार से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार खुद कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बरटाण, हीरापुर समेत विभिन्न इलाकों में दुकानों में अचोक जांच की। गुटखा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एडीएम ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक कठोर अभियान चलाया जाएगा। पंचायत से लेकर जिला स्तर के सभी सरकारी भवनों में अगले 10 दिन के अंदर धूम्रपान व तंबाकू निषेध का बोर्ड लगाने का भी निर्देश है। इसका अनुपालन कराया जा रहा है। चक्रवाती तूफान निवार का असर, बिहार झारखंड में बढ़ी कपकपी। चक्रवाती तूफान निवार ने तमिलनाडु और पांडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचाया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में चक्रवात कमजोर पड़ेगा। तमिलनाडु और पांडुचेरी के कुछ हिस्सों में बुधवार को तेज हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। यहाँ पारा भी लगातार गिरता जा रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है। राजधानी रांची स्थित कांके का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। रांची में डीजल ऑटो के 11 रूट का भाड़ा हुआ निर्धारित। राजधानी रांची में डीजल ऑटो के 11 रूटों का भाड़ा निर्धारित हुआ है। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के सदस्यों और ऑटो मालिकों की उपस्थिति में भाड़ा निर्धारित किया गया है। महासंघ ने इससे पहले राजधानी रांची के कई रूटों का भाड़ा निर्धारित किया था, लेकिन इस बार छूटे हुए रूटों का भाड़ा निर्धारित किया है। 86 लाख के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। झारखंड में लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड के 3 विद्यालयों के 808 प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से 86,45,600 रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला कर राशि निकाल ली गई। इस मामले में संज्ञान लेते हुए लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। उपायुक्त इमरान ने बताया कि महुआटांड़ अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा LDM को पूरे मामले की जाँच का निर्देश दिया है। तीनों अधिकारी महुआटांड़ जाकर मामले की जाँच करेंगे। सेंट्रलाइज एग्जाम से अब ऑफिसर बन सकेंगे रेलकर्मी। रेल कर्मियों को अब ऑफिसर बनने के लिए सेंट्रलाइज एग्जाम देना होगा। रेलवे बोर्ड ही अब प्रमोशन की सभी परीक्षाएं आयोजित करेगा। अगले साल से सभी परीक्षाओं का आयोजन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जोनल स्तर पर परीक्षाएं नहीं होगी। परीक्षा में एकरूपता लाने के लिए रेलवे बोर्ड ने ये कदम उठाया है। रेलवे में ऑफिसर बनने के लिए अब रेल कर्मचारियों को केंद्रीकृत परीक्षा देनी होगी। ऐसा परीक्षा में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने सेंट्रलाइज एग्जाम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले साल से रेलवे में प्रमोशन की सारी परीक्षाएं रेलवे बोर्ड आयोजित करेगा। अब जोनल स्तर पर प्रमोशन की परीक्षाएं नहीं होगी। कोरोना काल में बढ़ती लोगों की लापरवाही पर SDO की सख्त कार्रवाई। कोरोना काल में लोगों की बढ़ती लापरवाही पर अंततः चक्रधरपुर SDO अभिजीत सिन्हा ने सड़क पर उतरकर स्वयं मोर्चा संभाल लिया। दोपहर करीबन 11:30 बजे पवन चौक से गुजरते वक्त SDO ने लोगों की लापरवाही देखी तो अपने वाहन से उतरकर सबसे पहले मुख्य चौक पर खड़े 4 पहिया वाहनों को हटवाया। साथ ही थाना प्रभारी प्रवीण कुमार को ओवरब्रिज से लेकर भगत सिंह चौक तक NH पर किसी भी वाहन को पार्क न करने देने व ऐसा करने पर जुर्माना करने का निर्देश दिया। 4 माह से 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं हो पा रही है खर्च। राज्य की पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि पड़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार ने जुलाई महीने में ही पंचायतों के लिए राशि दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी राशि खर्च करने की अनुमति दे दी थी। करीब 632 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए थे, पर इस मद की राशि 4 महीने से पंचायतों में पड़ी है। इसका खर्च नहीं हो पा रहा है, इसलिए गाँव में विकास की योजनाएं नहीं ली जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने इसे गंभीरता से लिया है। साथ ही उन्होंने सारे उप विकास उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि हर हाल में दिसंबर तक राशि खर्च कर ली जाए। सचिव ने कहा कि किसी भी हाल में राशि खर्च करने से पंचायतों को ना रोका जाए।
सिमडेगा, चतरा और खूंटी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। झारखंड के 3 जिलों सिमडेगा, चतरा और खूंटी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य में भविष्य में रेल परियोजनाओं के निर्माण और उन पर होने वाली खर्च पर सुझाव देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति की ओर से मिले प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी है। समिति ने सलाह दी है कि अति महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के निर्माण पर आने वाला खर्च केंद्र और राज्य सरकार 50-50% वहन करेगी। वहीं राज्य के वैसे जिला मुख्यालयों जो अभी तक रेल से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ा जाए, इसके लिए भी समिति ने अहम सुझाव दिए हैं। पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव। सोहराय पर्व में करेंगे शिरकत। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना क्षेत्र स्थित नेमरा गांव में सोहराय मनाने व स्वर्गीय सोबरन सोरेन की शहादत दिवस मनाने के लिए गुरुवार की शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। यहां पहुंचते ही रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह व एसपी प्रभात कुमार की उपस्थिति में जिला पुलिस के सशस्त्र बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन ने बुके देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री संविधान दिवस पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पैतृक गांव में आयोजित सोहराय अनुष्ठान में शामिल होंगे। भारतीय संविधान का सम्मान करे पुलिसकर्मी। पाकुड़ पुलिस केंद्र में गुरुवार को संविधान सभा का आयोजन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक बैजनाथ प्रसाद ने पुलिसकर्मियों को संविधान की शपथ दिलाई। डीएसपी ने पुलिसकर्मियों को संविधान के महत्व को बताया। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान की गरिमा को बचाना प्रत्येक भारतीय का धर्म है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी संविधान को आत्मा मानकर उस पर अमल करें।